प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों नमस्ते। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल एवं भक्ति काल के अंतर्गत हम ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि महाकवि के रूप में विख्यात संत कबीर का अध्ययन कर रहे हैं। कबीर ने समाज की अप्रिय रीतियों मिथ्याचारों पर तीखा प्रहार किया है। उनकी कटुतम उक्तियों में द्वेष या वैमनस्य की भावना नहीं है, बल्कि मानवतावाद की पुकार है। आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित कबीर का तीसरा पद इस प्रकार है। पंडित वाद बदनते झूठा, राम कह्या दुनिया गति पावे, खांड कह्या मुख मीठा, पावक कह्या पाव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कह्या भूख जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई, नर के साथी सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहूँ उड़ जाई जंगल में, बहुरी न सूरते आने, साची प्रीति विषय मायासु, हरि भक्तनि सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजियो, बांध्यो जमपुरी जासी। प्रस्तुत पद में कबीर ने राम को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया है कि इसी से ही मानव मात्र की मुक्ति संभव है, अन्यथा नहीं। पद के कठिन शब्दार्थ पावक अर्थात अग्नि, तृषा यानी प्यास, सुआ तोता, बहुरी यानी फिर, जमपुरी नरकलोक में, बदनते यानी कहते हैं, खांड यानी शक्कर, तेरी जाई अर्थात उद्धार हो जाए, बहुरी यानी पुनः, सूरतें था नाम स्मरण। पंडित वाद बदनते झूठा, राम कह्या दुनिया गति पावे, खांड कह्या मुख मीठा। कबीरदास जी इस पद के माध्यम से कह रहे हैं कि पंडित लोग व्यर्थ में ही विभिन्न वादों की स्थापना कर ईश्वर के झूठे स्वरूप का परिचय कराते हैं। व्यर्थ में ही कहते हैं अर्थात यह सही नहीं है। राम कहाँ दुनिया गति पावे कि राम कहने मात्र से ही संसार से मोक्ष मिल जाए। खांड कहाँ मुख मीठा, खांड कहने मात्र से ही मुख मीठा हो जाए। पावक कहाँ पाव जे दाजे, और अग्नि कहने मात्र से ही पैर जल जाए। जल कही तृषा बुझाई, जल कहने मात्र से ही प्यास बुझ जाए। कहने का आशय यह है कि ऐसा कैसे संभव है। केवल खांड कहने मात्र से ही मुख मीठा कैसे हो सकता है, और अग्नि कहने मात्र से ही पाव कैसे जल सकता है। अर्थात मुख को मीठा करने के लिए मीठे पदार्थ की आवश्यकता है, और पैर जलाने के लिए अग्नि की, और प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता है। तो सिर्फ कहने मात्र से ही इनकी पूर्ति नहीं हो सकती, और सिर्फ राम का नाम लेने से ही ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकते हैं। भोजन कहाँ भूख जे बाजे, अर्थात भोजन कहने मात्र से ही भूख मिट जाए तो सब कोई तिर जाई। फिर तो कबीर कहते हैं कि फिर तो सबका उद्धार हो जाए। आगे कबीर कहते हैं, नर के साथ ही सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। अर्थात
मनुष्य द्वारा सिखाए जाने पर तोता भी राम नाम का उच्चारण करता है, वह भी राम का नाम बोलने लगता है, किंतु वह प्रभु की महिमा से परिचित नहीं होता, वह प्रभु के प्रताप को नहीं जान पाता। जो कब हूँ उड़ जाई जंगल में, बहुरी न सूरतें आना। यदि वह जंगल में कभी उड़ जाए, पिंजरे से वह छूट जाए, तो पुनः कभी उसे प्रभु की स्मृति नहीं आती, फिर वह राम का नाम नहीं लेता। साची प्रीति विषय मायासु, हरि भक्तनिसु हासी। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी। कबीर कहते हैं कि सच्ची प्रीति तो जीवात्मा को सांसारिक विषय वासनाओं से है, माया मोह से है। हरि भक्तनिसु हासी, और ऐसी जीवात्माएं हरि भक्तों से हंसी करती है, अर्थात उन्हें मजाक की दृष्टि से देखती है। प्रभु भक्तों का ऐसे लोग उपहास करते हैं। कबीर कहते हैं कि ऐसे लोगों के हृदय में कभी भी प्रभु प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता, और वे आवागमन के बंधन में बंधे मृत्यु को ही प्राप्त होंगे। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो केवल दिखावा करते हैं, अर्थात सिर्फ भगवत भक्ति का केवल पाखंड रचते हैं, और वास्तव में उनकी प्रीति किससे है? सांसारिक विषय वासनाओं से है। तो ऐसे लोग इस संसार के आवागमन के चक्र में बंधे ही रहेंगे, उनका उद्धार नहीं हो सकता, वे मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे। मोक्ष प्राप्ति के लिए सच्चे मन से परमात्मा को आत्मसात करने की आवश्यकता है, उनसे एकनिष्ठ प्रेम स्थापित करने की आवश्यकता है, अन्यथा इस संसार से मुक्ति असंभव है। तो कबीर ने दिखावा करने वाले और पाखंड और दंभ में रहने वाले पंडितों पर कड़ा प्रहार किया है। वास्तव में कबीर ने मध्यकाल में अपने अमृत तुल्य वचनों से अज्ञान के अंधकार में भटकती जनता का बड़ा ही उपकार किया है। उन्होंने आमजन को आडंबरों का विरोध और ज्ञान व सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलने की सलाह दी है।